नमस्कार दोस्तों, भाषा IQ एकेडमी में आपका स्वागत है। अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया? अंतरजात बल, बहिर्जात बल और क्या क्या उसमें आ गया बल। आपने पढ़ा टेक्टोनिक मूवमेंट और उसके साथ चटकन दरार और भ्रंशन। ये सब मैंने आपको अभी तक पढ़ा डाला है। अब आज शुरू करेंगे चट 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 चट्टान। चट्टानों में क्या है भाई? चलिए ये भी जान लेते हैं। ये चट्टान कौन लिखा है भाई? चट्टान होगा ये, रॉक्स। ओके, चट्टान क्या है? चट्टान खनिज तत्वों से निर्मित एक तत्व जिसे कहेंगे हम चट्टान। ओके, अब उसमें चाहे तो हो गया आपका कार्बोनेट समूह हो गया, फिर चाहे सिलिकेट समूह हो गया, सल्फाइड समूह हो गया, कुछ भी हो गया। इन सभी से निर्मित जो आपको आकृति मिलेगी वही तो कहलाएगा चट्टान। बोलिए, सही कहा ना? अब सैलों के अध्ययन को क्या कहोगे? सैलों के अध्ययन को कहा जाता है पेट्रोलॉजी कहा जाता है। ये पॉइंट टू बी नोटेड मिलॉर्ड। अब चट्टान, चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? अब भाई चट्टान है तो कुछ प्रकार के भी होंगे। अब चट्टान होते हैं अग्नेय चट्टान, उनसे टूट के बना अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान इन दोनों से बना कायांतरित चट्टान, जिसके काया में है अंतर वही बन गया कायांतरित। तीन प्रकार के चट्टान होते हैं। जो अग्नेय चट्टान है वो बना है ज्वालामुखी से, और अनाच्छादन डिनोडेशन बहिर्जात बल में आपको बताया था। अनाच्छादन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जैविक, रासायनिक, भौतिक जो भी उसमें अपक्षय, अपरदन, बृहद क्षरण, ये सब क्रियाओं के फलस्वरूप अवसादों के जमाव से बनी स्थलाकृति जो चट्टान बनता है वही अवसादी चट्टान कहलाता है। ओके, और अत्यधिक ताप दाब की जब उसमें क्रिया होती है तब उनसे निर्मित चट्टान को क्या कहा जाता है? कायांतरित चट्टान कहा जाता है। ओके, तो ये तीन चट्टानें होती हैं। चलिए आपको हम दिखाते हैं। ये देखिए, दिखा? अग्नेय चट्टान है ये। ओके, नहीं दिखा होगा, मैं दिखाता हूं। ये देखिए अग्नेय चट्टान। अब ये कैसे नेचर का होता है? आप यूपीएससी में देखे होंगे, इस पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है प्राथमिक चट्टानों के नाम से। अग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान भी कहा जाता है, क्योंकि धरती पर जिसका जन्म हुआ वही हुआ अग्नेय चट्टान। पहले हमारी पूरी पृथ्वी गर्म आग का लावा था, फिर कई सालों तक बरसात हुआ, फिर बन गया वहां पर चट्टान। तो वही बनकर जो तैयार हुआ वही कहलाया अग्नेय चट्टान। अब जमीन के अंदर जो पिघली अवस्था में रहता है तत्व उसे कहा जाता है क्या? मैग्मा। बाहर निकल करके जब धरती पर ऊपरी सतह पर जमा होता है तो उसे, जब गर्म गलित पदार्थ ऊपर की ओर बह रहा होता है तो उसे लावा कहा जाता है। मैग्मा ऊपर निकला, लावा के नाम से जाना गया। फिर इन्हीं के ही शीतलीकरण से, जमाव से, ठंडा होने से फिर तैयार होता है क्या? अग्नेय चट्टान। ओके, चलिए इसके गुणों के बारे में भी आपको जान जाता। अब समझ गए? पृथ्वी पर सबसे पहले यही चट्टान आई थी, इसीलिए इसे प्राथमिक चट्टान या जनक चट्टान कहा जाता है। ये परतों में आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेंगी। जैसा कि अवसादी चट्टान होता है ऐसा आपको अग्नेय चट्टान नहीं देखने को मिल रहा होगा। कठोर होती हैं, बहुत ज्यादा मजबूत होती हैं, सॉलिड, कोई हिला दे तो जाने हम। जीवाश्म रहित होती। अरे ये बताइए भाई साहब, इतना गर्म है, जल रहा है, लाल अग्नि है, उसमें कोई भी तत्व जैसे कि जीव जंतु पशु पक्षी जाएंगे, सड़न नहीं होगी, सीधे वो सीधे वो जलकर स्वाहा हो जाएंगे, सड़ने को मिलेगा ही नहीं। जब सड़ेंगे ही नहीं तो जीवाश्म कहां से बनेगा कि आप जाएंगे उसको? नहीं, हम तो उसको बना के ही रहेंगे। जीवाश्म कैसे नहीं बनेगा? नहीं बनेगा। इसीलिए अग्नेय चट्टान जो होती है इतनी गर्म होती है कि उसमें किसी भी प्रकार के जो जीव जंतु पशु पक्षी उनके सड़न की क्रिया बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली, सब कुछ जलकर स्वाहा। इसीलिए जीवाश्म रहित होती है, कठोर होती है, रवेदार होती है। खाने वाला रवा नहीं, कठोर और रवेदार चट्टानें होती हैं। अब मैग्मा की जो सिलिका की मात्रा होती है उसके आधार पर जो इन चट्टानों की विशेषता होती है उसको डिक्लेयर किया गया है। कैसे बताता हूं। सिलिका की मात्रा जानिएगा, सिलिका की मात्रा जो होती है
ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मैग्मा की अम्लीयता के। जितनी ज्यादा सिलिका उतना ज्यादा ये जो मैग्मा होता है वो उतनी ज्यादा ही एसिड नेचर को शो करता है। जैसे जैसे उनका परसेंटेज कम होने लगता है वो न्यूट्रल से बेसिक नेचर की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। सिलिका की मात्रा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं मेल्टिंग पॉइंट के भी, और साथ ही साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, ये होते हैं मैग्मा के गाढ़ापन से भी इनका संबंध होता है। ओके, यानी कि जितना ज्यादा उसमें आप सिलिका देखेंगे वो उतनी ही ज्यादा जो है उसमें मैग्मा आपको देखने को, मतलब कि मैग्मा का गाढ़ापन उतना ज्यादा देखने को आपको मिलेगा। अब सिलिका की मात्रा जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मैग्मा के घनत्व का। ओके, यानी कि ये अब डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है। जितना ज्यादा सिलिका की मात्रा उतना कम डेंसिटी, मैग्मा का घनत्व उतना ही कम होना शुरू हो जाता है। ओके, और शीतलीकरण की दर का रवे के आकार से अपोजिट संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, अपोजिट। ओके, ये पॉइंट याद रखिएगा। वो कैसे बताते हैं, वो ऐसे कि जो शीतलीकरण, जैसे कि जो धरती के अंदर जो मैग्मा होता है वो धीरे धीरे वो जो हो है ठंडा हो रहा होता है, धरती के अंदर है। ऊपर जो लावा है वो जल्दी ठंडा हो जाता है, मौसमी परिघटनाएं भी उस पर इफेक्ट डाल रही होती हैं। तो अंदर का जो मैग्मा है जब धीरे धीरे वो ठंडा हो रहा होता है तो अपोजिट संबंध होने की वजह से उन चट्टानों का आकार बड़ा होता है। ओके, और वहीं पर लावा जो कि जल्दी ठंडा हो रहा होता है उनमें रवे का आकार छोटा छोटा होता है। तो ये शीतलीकरण की दर का रवे के आकार से कैसा संबंध, अपोजिट संबंध। ओके, याद रहेगा ये चीज। चलिए आगे जानते हैं क्या है। प्रकार व उत्पत्ति व रासायनिक संरचना के आधार पर अग्नेय चट्टान, भाई इनको भी तो जानना जरूरी है। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था 77% से अधिक हो तो वो कैसा नेचर शो कर रहा था, अम्लीय नेचर को शो कर रहा था। और वहीं अभियांत्रिक चट्टाने यानी कि नीचे जो बनी हुई चट्टाने होती हैं, अभियांत्रिक और बाह्य अग्नेय चट्टाने होती हैं जो सतह पर ना निकल करके अंदर दरारों में या नीचे जो कंदराएं होती है उसमें जम जाती हैं, तो उन्हें अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने कहा जाता है। और वहीं जब लावा बाहर की ओर निकल करके जम जाती हैं तो उन्हें बाह्य अग्नेय चट्टानों का निर्माण हो रहा होता है। ओके, अब 77% से अधिक, 77% से जो ज्यादा होगा वो अम्लीय नेचर को शो कर रहा होता है जिसमें सिलिका की मात्रा ज्यादा होगी। तो उनसे निर्मित जो अभियांत्रिक अग्नेय चट्टान होंगी वो ग्रेनाइट होंगी, और बाह्य अग्नेय चट्टानों को क्या कहा जाएगा, रायोलाइट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रायोलाइट। और वहीं 55 से 77% के बीच में क्या होता है, मध्यवर्ती होती है 55 to 77। ये जो सिलिका की मात्रा है वो मध्यवर्ती नेचर को शो करेगी, और इनसे निर्मित जो अभियांत्रिक अग्नेय चट्टान होगी वो डायोराइट नेचर को शो करेगी, उनको डायोराइट चट्टान कहा जाता है। और जो बाह्य अग्नेय चट्टाने होंगी उनको एंडेसाइट कहा जाता है। और वहीं पर 45% से 55% के बीच वाली सिलिका की मात्रा वाली जो मैग्मा होगी वो बेसिक नेचर यानी कि क्षारीय नेचर को शो कर रही होंगी। गैब्रा या बेसाल्ट उसमें निर्माण हो रहा होता है। ओके, गैब्रा भी इसको कहा जाता है। ओके, इनको जैसे कि अभियांत्रिक चट्टानों को गैब्रा कहा जाएगा, बाह्य अग्नेय चट्टानों को बेसाल्ट नेचर का कहा जाता है। और वहीं पर 45% से अगर कम हो जाएंगी तो अत्यधिक क्षारीय हो जाएगी, लो धप। और जो अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने होंगी उन्हें क्या कहा जाएगा, पेरिडोटाइट कहा जाएगा। ओके, समझ में आ गया ये बात। चलिए अब इनके अन्य गुणों के बारे में भी तो जान ले हम, वरना तो आपको कैसे समझ में आएगा। अभी देखिए मैंने आपको सब बता दिया है। अग्नेय चट्टान ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप बना है, गर्म गलित पदार्थों से बनकर तैयार हुआ है, ठंडा हुआ है तब जाकर कहीं बनकर तैयार हुआ है। फिर जो आंतरिक अभियांत्रिक अग्नेय चट्टाने हैं, बाह्य अग्नेय चट्टाने हैं, उस पर चर्चा कर लिया है। शीतलीकरण कैसे, ठंडा कितना गर्म, उनका कैसे अपोजिट संबंध, इन सब की वजह से कैसा निर्मित चट्टान।
ओके, समझ गए ये बात। चलिए अब जानते हैं अवसादी चट्टान। अरे भाई ये कहां से पीछे रहेंगे, ये भी तो कहेंगे हम तो चट्टान। तो जब अवसादी चट्टान जब डिनोटेशन की, जैसे कि भौतिक रासायनिक जैविक की वजह से जब बड़े बड़े चट्टाने जो होती हैं, देखिए जब कोई चट्टान बन रहा होता है तो वो कोमल भी चट्टाने होती हैं और कठोर भी चट्टाने होती हैं। फिर कोमल चट्टान, कठोर चट्टान, ऐसे कुछ होते हैं। अब इसमें मौसमी परिघटनाओं की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से या जैविक भौतिक रसायनों की वजह से, कुछ सी की भी वजह से, जब उनमें अनाच्छादन, अपक्षय, अपरदन, विरहक्षरण की क्रिया के फलस्वरूप जो अवसादों का निर्माण हो रहा होता है, फिर जब वो पानी के साथ बहते बहते वो आती है तो एक के ऊपर एक लेयर जमा करते हुए चली जाती हैं। पहले एक लेयर आए, फिर उनके ऊपर दूसरा लेयर चढ़ा, फिर तीसरा लेयर चढ़ा, ऐसे एक कई लेयर बन करके फिर वो उनका निक्षेपण होता रहता है। फिर वो जब ठंडा हो जाती हैं, जम जाती हैं, मतलब ठंडा तो तब भी रहेंगी, यानी कि वो जम जाएंगी, फिर उनसे जो निर्मित चट्टान होंगी वही कहलाती हैं सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। कभी आपने घर बनते हुए देखा तो उस वहां पर आपने सीमेंट मोरम, वहां पर चट्टाने छोटी छोटी टुकड़े देखने को मिल जाते हैं, कई लेयर के वहां पर रहते हैं। उनको उठा के देखिए, उसमें बहुत प्यारा सा, बहुत चिकना सा होगा, बहुत छोटे छोटे उसमें लाइनें बनी रहेंगी, बड़ा प्यारा लगता है उसको। तो वही तो होती है अवसादी चट्टाने। ओके, और ये है उसका पूरा प्रोसेस कि कैसे वो बनकर तैयार होता है, जो कि मैंने अभी आपको बता दिया। अनाच्छादन की क्रिया होती है, फिर प्रथम चरण के अंतर्गत असंगठित चट्टानें टूट रही होती हैं, फिर उनका स्थानांतरण अवसादों का हो रहा होता है, निक्षेपण हो रहा होता है, फिर लिथिफिकेशन या सीमेंटेशन का प्रोसेस होता है। ओके, अब इनके भी कुछ गुण होते हैं, वो कौन से होते हैं? ये चट्टान संगठित, असंगठित, ढीली, किसी भी प्रकार की हो सकती है। ओके, संगठित, असंगठित या ढीली नेचर की होती है। और बालुका पत्थर जो होता है ये परतदार चट्टान होती है। रटिए नहीं, ऐसे समझ जाइए, कौन से दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आपको देखने को मिलेगा रूपांतरित, रूप में अंतर, कायांतरित, काया में बदलाव, ये ऐसी बनी हमारी मेटामॉर्फिक चट्टान रॉक। ओके, अब इसमें क्या क्या आपको देखने को मिला? जब विघटन की अनुपस्थिति में अत्यधिक ताप या अत्यधिक दाब दोनों देखने को मिल रहा होगा, हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर। ओके, अत्यधिक ताप। अब जो अग्नेय चट्टान नहीं थी उसमें जो मैग्मा होता है वो हाई टेम्परेचर पर होता है, जब लो प्रेशर हो जाता है तो वही ऊपर की ओर बढ़ता है और फिर लावा के रूप में बाहर की ओर निकलता है। समझ रहे हैं, वहां हाई टेम्परेचर और लो प्रेशर होता है अग्नेय चट्टानों में, लेकिन रूपांतरित चट्टानों में हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है। इनकी वजह से जो चट्टानों में रासायनिक भौतिक परिवर्तन होता है उनसे जो निर्मित होता है वही कहलाता है कायांतरित चट्टान। चलिए कुछ एग्जाम्पल जान जाते हैं भाई साहब। सेल बन जाता है स्लेट में, चूना पत्थर बदल जाता है संगमरमर में, चौक डोलोमाइट बदल जाता है संगमरमर में। हाँ बेटा, वही संगमरमर जो आपके घरों में लगा हुआ है। कॉन्ग्लोमरेट, बालुका पत्थर, ये दोनों बदल जाते हैं क्वार्टजाइट चट्टानों में। ओके, तो स्लेट, सेल स्लेट, चूना पत्थर संगमरमर, चौक डोलोमाइट संगमरमर, बालुका पत्थर और कॉन्ग्लोमरेट बन गए क्वार्टजाइट में। ओके, चलिए भाई आगे क्या है? आगे अग्नेय चट्टानों के रूपांतरण से बनी शैलें, जैसे कि ग्रेनाइट बन जाता है नीस, बेसॉल्ट ये बदल जाता है सिस्ट में। अब मैं आपको एक छोटा सा इसका मैं भाई ग्राफ की तहत इसको मैं दिखा देता हूं आपको। देखिए, ये देखिए, ये तीन भाई साहब हैं। ये है अग्नेय चट्टान, एक मिनट, अग्नेय, ये अग्नेय चट्टान है, ये अवसादी चट्टान है, ओहो, और ये है रूपांतरित। ओके, ये तीन चट्टान है। अब देखिए,
अग्नेय से अवसादी में बदलने के लिए उसमें जो है अनाच्छादन की क्रिया हो रही थी, अनाच्छादन की क्रिया। ओके, या रूपांतरित को अवसादी में बदलने के लिए भी अनाच्छादन की क्रिया इसमें डिनोटेशन की प्रोसेस इसमें वर्क करती है। और वहीं अब वहीं अगर अग्नेय चट्टान को रूपांतरित चट्टान में बदलना हुआ तो इसमें हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत होती है। और अवसादी चट्टानों को अगर रूपांतरित चट्टानों में बदलना हुआ तो हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर की जरूरत यहां पर आपको पड़ेगी। और इसके अलावा रुकिए, थोड़ा सा वेट तो करिए, बना रहा हूं। और अग्नेय चट्टानों में इनमें क्या होता है, इसमें अगर चेंजेस हुआ तो टेम्परेचर जो होता है हाई रहेगा लेकिन प्रेशर जो होता है लो रहता है। ओके, सेम यही प्रोसेस यहां पर होता है, टेम्परेचर हाई और प्रेशर लो रहता है। तो ये एक ग्राफ बनकर यहां पर तैयार हो जाता है। अब आप हम आशा करते हैं कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये था आज चट्टानों के बारे में। ओके, और इसको ग्रेनाइट और राइलाइट को अगर आपको पढ़ना है तो कितना आसान है, नाइट लाइट, राइट साइट, गैब्रा बेसाल्ट, बच गया पेरिडोटाइट। हो गया ना आसान, इतना आसान है इसको पढ़ना। ओके, और इसी के साथ आज का ये टॉपिक चट्टान यहीं पर समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।